आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है खालिद दब्बास डार। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। खालिद दब्बास डार पाकिस्तान में एक अदाकार, ड्रामा निगार, हदायतकार, थिएटर प्रोड्यूसर, तफरीही नकाली वन मैन शो और टेलीविज़न के मेज़बान हैं। 5 दहाइयों पर मुहित कैरियर में डार ने खुद को बरे-सगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े तफरीकारों में से एक के तौर पर कायम किया है। वो इस्लामिया कॉलेज के डायरेक्टर स्पोर्ट्स अब्दुल मालिक डार के घराने में पैदा हुए, जो इब्तदाई सालों से ही अपने बेटे के तफरीही सनत में शामिल होने के ख्वाबों के सख्त मुखालिफ थे। आखिरकार इन्हें अपने समाजी हलके से बाहर कर दिया। खालिद दब्बास डार एक इंटरटेनर है जो रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर पर परफॉर्म करते हैं। वो एक अदाकार और नकाली भी हैं। उन्होंने 5.5 दहाइयों से ज़्यादा काम किया है और आज खालिद दब्बास डार पाकिस्तान में एक मारूफ इंटरटेनर के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनका कैरियर 1955 से लेकर आज तक फैला हुआ है। रेडियो पाकिस्तान के लिए अपनी इब्तदाई रिकॉर्डिंग से फिर वो टेलीविज़न पर चले गए। खालिद दब्बास डार ने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड परफॉर्मर रेडियो पाकिस्तान से 1955 में किया। 2009 में खालिद दब्बास डार एक्सप्रेस न्यूज़ से सियासी तंजिया और वन मैन कॉमेडी शो डार्लिंग के लिए मुंसलिक हुए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ अपने कैरियर को जारी रखने के बाद वो ड्रामों में एक मारूफ बालिग आवाज़ के तौर पर जाने जाते थे और 14 साल तक एक गैर मामूली साथी और अना को तब्दील करने वाले मेहताब दीन के तौर पर रोज़नामा निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर रेडियो शो से वाबस्ता रहे। इन्हें रेडियो पाकिस्तान लाहौर ने शहरों और कस्बों में लोगों के मसाइल सुनने और अपने रेडियो प्रोग्राम में उजागर किए गए मसाइल को हल करने की कोशिश करने के लिए भेजा था। 1965 की पाक भारत जंग में जंग बंदी के बाद इन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हुकाम ने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के कॉन्सर्ट में मेहदी हसन, उस्ताद अमानत अली खान, बड़े फतेह समेत गुलकारों के साथ फ्रंट लाइन्स पर जाने को कहा। अली खान, मसूद राना, उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान, तुफैल नियाज़ी, नसीम बेगम, रोशन आरा बेगम और शौकत अली को मुल्क के मुहाफ़िज़ों को महफूज करने के लिए फ्रंट लाइन्स पर भेजा गया। 1999 में सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। 2007 में सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ स्टार ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला और 2013 में सदर पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ क्रीसेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला। मई 2022 में मारूफ फनकार खालिद दब्बास डार ने तकरीबन 30 साल के वक्फे के बाद अलहमरा में फैमिलीज़ के लिए थिएटर मुतारिफ करवा कर स्टेज की दुनिया में वापसी की। मिस्टर डार एक बेहतरीन अदाकार हैं। वो पाकिस्तान में ड्रामा निगार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, तफरीही, एक शख्सी शो और टेलीविज़न के मेज़बान हैं। 6 दहाइयों या इससे ज़्यादा पर मुहित कैरियर में इन्होंने खुद को बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा तफरीही लोगों में से एक के तौर पर कायम किया। मिस्टर डार ने एक निजी न्यूज़ चैनल को बताया कि थिएटर के इब्तदाई खाके को हतमी शक्ल दे दी गई है और हुकाम के साथ ड्रामे स्टेज करने के लिए मज़ीद बातचीत जारी है, जिससे अहले खाना लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें स्टेज और थिएटर से वाबस्ता हुए 60 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद वो थिएटर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। उन्होंने फैमिली थिएटर को बहाल करने का अहद किया और कहने लगे कि मैं अलहमरा में जिस थिएटर को स्टेज करने जा रहा हूँ इसमें तिजारती अनासिर नहीं होंगे। ये एक ऐसा थिएटर होगा जिससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे जब थिएटर मारूज़ी और समाजी तौर पर मुतअल्लिका था। मिस्टर डार ने कहा उन्होंने मज़ीद के मुख्तलिफ किरदारों में थिएटर में बेहयाई और ख़वातीन की बेइज्जती ने थिएटर के असल जौहर को उड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि थिएटर को दोबारा देखने की ज़रूरत है और इसे शाइस्तगी और पैगाम रसानी के साथ एक तफरीही मुकाम बनाने की ज़रूरत है। मेरे पास थिएटर शुरू करने का ये मंसूबा काफ़ी अरसे से था। शायद अब वक्त आ गया है कि इसको अमली तौर पर ढाल लिया जाए, क्योंकि लोग
कम बरो कमर्शियल थिएटर देखने से मोहतात रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि लाहौर में थिएटर की तारीख भरपूर और काबिल सताइश है, तो क्यों न थिएटर के जरिए लोगों के मसाइल को आवाज़ दी जाए, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे मजबूत और मुश्किल जरिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन्हें अलहमरा में परफॉर्मेंस करने के लिए एक हॉल मिलेगा। अलहमरा के साथ मेरी वाबस्तगी कई दहाइयों पर मुहित है। मैं इस जगह के बानियों में शामिल था। अब वक्त आ गया है कि लोगों को थिएटर के रास्ते पर वापस लाया जाए, जिसमें कुछ एहसास और कदर होनी चाहिए। मिस्टर डार को शोबिज़ हलके में प्यार से अब्बा जी कहा जाता है। 1964 में पीटीवी के क़याम के बाद से अब तक वो पहले वन मैन शो परफॉर्मर थे। खालिद अब्बास स्टार कई सालों से सुंदस फाउंडेशन से मुंसलिक हैं और फिलहाल इस फाउंडेशन के साथ बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में इस फाउंडेशन ने वफाकी वजारत सेहत, पोलियो माँ और बच्चे, मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV जैसे सेहत के मसाइल के बारे में आगाही को फ़रोग देने के लिए मुतअद्दिद शोज़ का इनेकाद किया। वो तंजीम के सबसे ज़्यादा फ़ाआल मेंबरान में से एक हैं, जो फाउंडेशन के फ़ायदे के लिए ना ख़त्म होने वाले काम करते हैं। अपने इंतहाई सख्त निज़ामुल-औक़ात के अलावा वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो सुंदस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तमाम अहम तकरीबात में शिरकत के लिए दस्तयाब हों और फाउंडेशन के मकासद को हासिल करने में अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। जनाब डार ने थिएटर और टीवी के लिए लिखा। वो अपनी ड्रामा प्रोडक्शन को अमली तौर पर अमेरिका, कनाडा और यूरोप के तमाम बड़े शहरों में ले जा चुके हैं, जहां इनकी अच्छी शोहरत है। वो अमली तौर पर सकाफत, उम्मीदों, उमंगों, कौमों के दरमियान भाईचारे के जज्बात और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करते हुए सकाफत के सफ़ीर रहे हैं। खालिद अब्बास स्टार पहली बार टेलीविज़न पर नज़र आए 60 की दहाई के अवाइल में। इनकी वालदा ने इन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि ये स्याह और सफ़ेद में रिकॉर्ड किया गया था। अदाकार एक नकाली शो में नज़र आए थे। कभी डार को पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर देखा जाता था, तो कभी वो भिखारी के तौर पर नकल कर रहे होते थे और टेलीविज़न शो के थीम के मुताबिक वो अपना लिबास बदल लेते थे। आखिरकार जब वालिदैन को अपने बेटों की बुनियादी सरगर्मी के बारे में पता चला, तो ये अल्टीमेटम का वक्त था। खालिद अब्बास स्टार ने वरना ऑप्शन का इंतखाब किया और अपने वालिदैन से मुसलसल इख्तिलाफ करते रहे, जिनकी राय में टीवी, थिएटर और रेडियो नामुनासिब पेशे थे, जो इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर के बेटे के लिए मौजू नहीं थे। लेकिन डार ने इजहार के इन तमाम समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल रास्तों से खुद को दरियाफ्त कर लिया था। 5 दहाइयों और अनमोल थिएटर, टीवी और रेडियो परफॉर्मेंस के बाद वो पाकिस्तान में वाहिद अदाकार हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा वन मैन शो करने की सलाहियत रखते हैं। वो कहते हैं, मैंने जो कुछ किया है इस पर एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। अब ज़माना बदल चुका है। खालिद अब्बास स्टार कहते हैं कि पढ़े लिखे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने बच्चों को अदाकार बनने की तरगीब देते हैं। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस एक तमाशाई खालिद अब्बास स्टार ने इमेजेस को अपना पहला इंटरव्यू पंजाबी तंज़ो मिज़ाज के साथ उर्दू को जिंदा करने के अपने मखसूस अंदाज में दिया। अपनी वालदा और अपने आप के दरमियान दुनियावी ताल्लुक़ को बयान करते हुए कहा कि उन्होंने ये जानकर अपनी अम्मा सदमे को बयान किया कि इसका बेटा लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में थिएटर परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया। इससे कहीं ज़्यादा इनकी तालीमी पेशकश थी। वो कहते हैं कि माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसका बेटा डॉक्टर बने ताकि डॉक्टरों की फ़ीस बच जाए, क्योंकि माएँ हमेशा बीमार रहती हैं। मेरी माँ की भी ऐसी ही ख्वाहिश थी। लाजवाब फनकार का कहना था, लेकिन जब से मैंने पहली बार रेडियो को ट्यून किया, ये मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गया। बाद में अपने गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों में उन्होंने महसूस किया कि इदारे ने थिएटर परफॉर्मेंस के लिए इनकी शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद की। मैं इस किस्म का नहीं था जो ख़ानदानी दबाव के सामने झुक जाता कि मेरे वजूद का तयन करने वाली एक चीज़ को छोड़ दूँ। 60 की दहाई के अवाइल में एक पेशावर के तौर पर मेरे किरदार ने शक्ल इख्तियार कर ली थी। डार का कहना है कि मैं स्टेज, रेडियो और टीवी पर परफॉर्म कर रहा था और अदाकारी की शनाख्त के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार था।
एक असल अदाकार के तौर पर खालिद अब्बास डार की साख का एक पेशे नज़ारा इनकी दास्तान में नज़र आता है कि किस तरह इनका पूरा ख़ानदान इनसे इनकार करने के बाद नाराज़ होकर इंग्लैंड चला गया। वो सब पैक करके चले गए थे। वो शरीफ मुहज़्ज़ब लोग थे, मैं ख़ानदान में वाहिद मुनरिफ था। अब भी मेरा भाई और 2 बहनें अपने साथ मेरा रिश्ता तस्लीम करते हुए शर्मिंदा हैं। रेडियो और थिएटर से इनकी शोहरत टेलीविज़न में कैरियर का बाइस बनी, जहां उन्होंने लातादाद आज़ाद ड्रामों और सीरियल्स में अहम किरदार अदा किए, जैसे सुधरा, जजीरा, कहानी की तलाश, जंजीर, झील, 50-50, पंजवन घी में, शादी के साथ साथ, पार्ची और बहुत कुछ। 2005 में कायम किया गया जनाब खालिद अब्बास डार ने अपनी प्रोडक्शन को ड्रॉप किया और वजारत सेहत पाकिस्तान के ताउन से मालूमात, तालीम और तफरीह की तैयारी शुरू की। पीटीवी के ड्रामा सीरियल शेडी के इनके घर, जिसे तालीम की कॉमेडी कहा जा सकता है, मकबूलियत के चार्ट पर नज़र डालें तो उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया था और ये हकीकत है कि वो अपना पैगाम मुल्क के आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि सीरियल ड्रामे का मकसद लोगों को ये बताना है कि पोलियो जैसी मूजी बीमारी से कैसे निपटा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में, ये एक ऐसा खेल है जो तालीम देता है, इखलाकी तौर पर सबक भी देता है। शेडी के इनका घर शादीशुदा जोड़ों में बेदारी पैदा करने के लिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुल्क का मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत हिंद ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड मेगा स्टार जैसा काम सौंपा था। मिस्टर हाउस ने कहा कि इनके घर ने इस ड्रामे की तैयारी की के दौरान तयशुदा प्रोडक्शन टारगेट हासिल कर लिया है। कंपनी ने अपने पैगाम को हद मुमकिन हद तक मौसर तरीके से पेश करने के लिए असरी प्रोपेगेंडे का एक तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो नाजरीन, ये थी खालिद अब्बास डार की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।